जिसमें आपने हनुमान की आरती के लिए बोला, वो बयान वापस भी ले लिया आपने, उसके बावजूद भी मैंने अपना बयान वापस नहीं लिया, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, परंतु मैंने हनुमान जी का नाम लिया, उसके लिए मैं हनुमान भक्तों से क्षमा याचना मांगती हूँ। मैं खुद एक बहुत पक्की हनुमान भक्त हूँ, और वो कहते हैं ना, मुंह पे आपके जो वर्ड्स होते हैं तो वही निकल जाते हैं। शायद मुझसे वो वर्ड इसलिए निकला कि जिस स्थान पर आप गई हो या जाकर आती हो और इल्जाम लगाती हो, वहां आरती तो होती नहीं, ये मेरा शब्द था। तो ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। जैसे अभी कोई स्टाफ का ही या कोई व्यक्ति आपका काम ना मान ले, या प्रोग्राम है आपका और कोई स्टाफ ढीला ढीला चले, तो मैं बोलूंगी जल्दी जल्दी कर, शादी पे आया है क्या। तो एक रूटीन भाषा भी होती है कई बार, और मैंने उस संदर्भ में उस भाषा का इस्तेमाल किया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कभी कभी भी मकसद नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह का हमारे पास केस आया था, उस केस के नाते आप जैसे साथियों ने जब मुझसे पूछा कि इस वर्ष आपके पास 2246 केस आए, उनमें से 1700 केस हमने सॉल्व किए, तो वो 1700 केस किस तरह के थे, उस संदर्भ में मैंने ये बात रखी कि इस साल जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैक्सिमम केस यूथ के आए हैं, यंग लड़के लड़कियों के आए हैं, और ज्यादातर यंग लड़के लड़कियों के केस शादी से पहले शादी के बाद दोनों तरह के थे, जिसमें इस तरह का उनका आपसी संबंध होता है, जब बिगड़ जाता है तो रेप चार्जेस होते हैं। तो उस नाते कॉलेज में जाकर मैं लड़कियों को समझाती हूँ, आज भी समझाया है, कल भी समझाया था, आगे भी समझाऊंगी, परंतु अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखूंगी कि किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल दोबारा मुझसे ना हो जाए। लेकिन हो सकता है मैंने अग्रेसिवनेस में, क्योंकि मुझे पीड़ा थी, तो शायद मेरे से वो शब्द निकला, परंतु दोबारा ध्यान रखूंगी। लेकिन इस तरह की सीख मैं लड़कियों को कॉलेजेस में देती रहूंगी कि जब इस तरह का आप करते हैं, ये लापरवाही आप लोगों से हो जाती है, उसका ये रिजल्ट निकलता है। पहले ही हम बचे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप महिलाओं को लेकर गंभीर नहीं है, लड़कियों को लेकर। आप बताएं कैसे गंभीरता होती है, गंभीरता कैसे होती है। 2246 केसों में 1700 केस सॉल्व करना। जनवरी 19 को मेरी ज्वाइनिंग, जनवरी 19 23 2022 को ज्वाइनिंग, 2023 जनवरी की ज्वाइनिंग तक पूरे हरियाणा में 75 कार्यक्रम करना महिलाओं के लिए देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और महिलाओं के लिए कैसे गंभीरता होती है, और जो लोग गंभीरता का इल्जाम लगाते हैं, मैं डिबेट में चैलेंज करती हूं, मेरे साथ बैठकर केसेस को लेकर डिबेट करें, हवा की बातें नहीं। मैं उनको 15 केसेस अपने हरियाणा के बताऊंगी कि इस तरह के केसेस आए बेटियों को लेकर, सच्चे या झूठे। आइए डिबेट करते हैं कि ऐसा केस आता तो आप क्या करते, ऐसा केस आता तो आप क्या करते, और क्या करना चाहिए। ये आज करनाल में जो हमारा हेयरिंग सेशन हुआ, उसमें 14 केसेस आए। 2-3 केसेस कुछ विचित्र थे। उस संदर्भ में एक पत्रकार साथियों से बात रखना चाह रहे थे। एक केस ऐसा आया कि एक शादीशुदा व्यक्ति करनाल का, जो नंबर 2 का काम करता है बच्चों को बाहर भेजने का, विदेश भेजने का। तो जब वो यहाँ पर लड़के लड़कियों से फोन पे बात करता है, या जो उसने नंबर्स दिए हैं, उसमें जब भी वो बात करता है वो विदेशी नंबर से करता है, और लड़के लड़कियों को कहता है मैं इस टाइम यूरोप में हूँ, मैं इस टाइम स्वीडन में हूँ, मैं इस टाइम यहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे करके वो बात करता है। और जो भी ठगी या जो भी उस तरह का वो करता है, और बच्चों के दाखिले करता है। पुलिस को मैंने आदेश दिए कि इस व्यक्ति की पूरी जांच हो गहराई से, कितने दाखिले इसने किए इस वर्ष में, कितने फ्रॉड थे, कितने बच्चों को झांसा दिया। क्योंकि एक लड़की उनमें से ऐसी आई जिसके साथ उसने मित्रता कर इस सब कामों में अपना साथी बनाया, और उसके बाद उसको ये बताया कि वो अनमैरिड है, और उसके साथ उसने संबंध बनाए, शादी का कहा। 5 वर्ष की बच्ची हो गई, वो 5 वर्ष 6 वर्ष की है, परंतु अभी तक विवाह नहीं किया, और बार बार उसे झांसे देना,
और एक सर्टेन स्टेज ऐसी आई कि उसकी पत्नी को मालूम हो गया। मरता क्या ना करता, पत्नी कहती है मैंने उस लड़की को अपने साथ रखना ही जो है मुनासिब समझा। उनका परिवार का आना जाना हो गया, पत्नी के साथ रहने भी लगी कभी कभी, लेकिन अब उनका पत्नी का और उसका झगड़ा हो गया, वाजिब है होना एक सर्टेन स्टेज के बाद। अब पता लगा कि वो पति पत्नी दोनों मिले हुए थे, वो उन्होंने इस लड़की को इन सब नकली कामों में इस्तेमाल किया। हमने उस लड़के को तुरंत वहीं पर अरेस्ट कराया है और पुलिस उसे कल ले गई। तो ये एक बड़ा विचित्र केस था। आपके माध्यम से मैं करनाल और आसपास के बच्चों को कहना चाहूंगी, ऐसे माफियाओं से, ऐसे झूठे जो है बाहर भेजने वाले बच्चों से बचे, क्योंकि हमारे पास पहले भी एक केस इस तरह का पंजाब का आ चुका है। हरियाणा की बेटी, हरियाणा का वो डीलर और पंजाब की लड़की, उसको बाहर भेजा, फिर लंदन में उस लड़की के साथ 9 दिन तक किसी ने फिजिकल मिसयूज किया। उस लड़की ने हमें कॉल करके वहाँ से अपनी मदर को भेजा और फिर उस लड़की को हम लोगों ने छुड़ाया। तो इस तरह के माफियाओं से हमें बचना, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। ये एजेंट का काम करता था, इसको हमने अरेस्ट करा दिया। बाकी की जानकारी आप डीएसपी सेंटर से ले सकते हैं। दूसरा एक विचित्र केस जो